ये जो माँ बाप का प्रश्न है, ये अंग्रेजी का थोड़ा एक्रोनिम टाइप का छोटा बनाया, मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग। मास समाज को, बहुत बहुआयामी को जगाओ 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 समझाओ। तो ये हो गया मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग। और बाप का मतलब है ब्लॉक अडॉप्शन एंड एडाप्टेशन प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर है, प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रामर। ये ब्लॉक इसलिए कि अभी तक हमारे जितने भी विकास के प्रयास रहे वो ब्लॉक से नहीं हटकर, ब्लॉक से हटकर जिला या ग्राम, और दोनों भी कई मायने में असफल रहे हैं। अब उन सबका जो निचोड़ रहा, मेरा जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, डिजिटल आ गया है, ब्लॉक 6000 है, ब्लॉक में आईएएस आईपीएस नहीं है, ब्लॉक में बीडीओ है, एडीओ है, और वो है। ये अधिकतर उपेक्षित प्रशासनिक अंग है अपना ब्लॉक। भारत में लगभग अभी 7000 ब्लॉक्स हो गए, ऐसा बतलाते हैं। प्रश्न ये है कि जिले में जाकर वो आईएएस आईपीएस और वन विभाग, इनके चक्कर में, सीएमओ में अधिकतर चीजें जिले में अटक जाती। तो उसको अगर नीचे ले जाना है तो 3.5 4 लाख गांव है। गांव तक पहुंचने पहुंचने में डिजिटल के बावजूद समय लगेगा। तो ब्लॉक एक ऐसा है जहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर है, अब एसडीओ भी है, पुलिस वाले भी पहुंच गए हैं, फॉरेस्ट वाले भी है। तो ये ब्लॉक माँ बाप का जरूरत इसलिए पड़ा कि बैंकों में पैसा है, लोग डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी कई चीजें समझ गए, मगर जो अपनी व्यवस्था है, प्रशासनिक ढांचा, जिसमें आईएएस आईपीएस और वन विभाग और ये सीएमओ वगैरह वगैरह वगैरह, हर विभाग के बहुत बड़े बड़े अफसर हो गए हैं जिला स्तर पे। उनके पास गाड़ियां हैं, 5 5 6 6 अफसर है, समन्वय की कमी है। भ्रष्टाचार पर मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ये जो ब्लॉक का लेवल है, कटिंग एज लेवल, ये ब्लॉक लेवल हमको लगा कि इस लेवल पे अगर काम किया जाए, और हर चीज को वित्त से जोड़ना जरूरी है। तो अगर उसको, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है गांव का, ब्लॉक का, या जो कन्वर्जेंस है, अभी कोऑपरेटिव में बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आ गए हैं, कन्वर्जेंस करो, कोऑर्डिनेशन करो, सिंगल विंडो सर्विस करो, और अलग 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 के बजाय अब वो मल्टीपर्पज सोसाइटी बन गई। इसका मतलब एक बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण नीतियों के हिसाब से बन गया है। मगर हमारी व्यवस्था अभी भी वही, जिसको लोग खुसड़ बोलते हैं, या पाखंडी बोलते हैं, या जी 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 करने वाली बोलते हैं। तो उसमें अफसर बहुत ज्यादा हो गए, गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई। तो ऐसी दिशा में ये ब्लॉक को लेकर प्रति गांव 2 करोड़ 3 करोड़ का कन्वर्जेंस, पंचायतों ग्राम सभाओं को 29 विषय संवैधानिक रूप से मिले हैं उनके कार्यान्वयन के लिए। मगर वो उसकी अहमियत, महत्व, उसकी जो संवैधानिक स्थिति है ग्राम सभा की, वो नहीं समझते। तो इसमें कई लोगों से चर्चाएं हुई, कई स्तरों पर। अन्ना हजारे से भी अभी 2 3 साल में ज्यादा चर्चाएं हुई कि आगे क्या, हमसे बहुत गलतियां हुई है, बहुत चुका है, ठीक है, मगर क्या करें आगे। तो आगे ये निकला कि हमको ग्राम स्वराज के लिए ब्लॉक को पकड़कर डिजिटल के माध्यम से उसको जगाना, उसको अपनी क्षमता और ताकत और संवैधानिक स्थिति का एहसास कराकर, फिर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सोच का विचार, और पर्यावरण पूरक धंधे, इसमें आ जाता है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो शॉर्ट में, ये जो माँ बाप का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है, ये शनै शनै बढ़ा है। ये अनुभव के आधार पर, व्यावहारिकता के आधार पर, लोगों की, अभी कोविड के बाद बहुत से लोग गांव की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, और वो चाहते हैं कि शहर के बजाय ग्राम में जीवन कम खर्चे में ज्यादा उत्पादक, आनंददायी और परिपूर्ण बने। मगर व्यवस्था वही टुकड़े टुकड़े में चल रही है। तो ये जो माँ बाप का कॉन्सेप्ट है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है परिवर्तन की नेतृत्वशाला। क्योंकि आज 1.5 करोड़ लोग, ये जो चुनाव वाली व्यवस्था है, चुनाव यानी जो वार्ड से लेकर तो राष्ट्रपति तक, ये चुनाव वाली प्रजातांत्रिक चुनाव वाली व्यवस्था है। और दूसरी चुनाव वाली व्यवस्था है कोऑपरेटिव में, और आपके चार्टर अकाउंटेंट में, आपके मंदिर में, आपके बार काउंसिल में, आपके हर जगह में चुनाव होते हैं, समाज में।
तो ये चुनाव में दो लाइन चल रही है। एक चुनाव की लाइन हो गई आपकी ये प्रजातंत्र वाली, लोकतंत्र वाली, और दूसरी हो गई जो समाज में वैधानिक उसकी जरूरत है। इस तरीके से लगभग 3 करोड़ लोग, हर तरह के, महिला भी है, बच्चे भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, फौजी भी है, ओल्ड भी है, यंग भी है, सारे तड़प रहे हैं। क्यों? उनको लगता है कि लीडरशिप यानी एक बहुत इज्जत मिल जाना, पैसा आ जाना, ठेकेदार बन जाना, पहुंच हो जाना। तो ये गलत फहमी है। प्रजातंत्र में लीडरशिप के अपने मायने हैं, अपनी जिम्मेवारियां हैं। और एक प्रश्न जो आया था कि समय समय पर पिछले 5,000 सालों में रिपब्लिक और प्लेटो, एरिस्टोटल, इन्होंने भी बहुत बहुत चिंतन किया। 2,000, 4,000, 5,000, हमारे यहाँ तो प्रश्न करने की प्रथा ही रही है। तो ये बहुत अच्छा होते हुए डिजिटल के युग में प्रश्न करते हुए, ये माँ बाप के माध्यम से अगर हम ब्लॉक को और गांव को विकास का मापदंड, एक चीज मैं और बोल दूं कि इसमें विकास के मापदंड, ये जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, कितना पैसा दिया, कितने यूनिट लग गए, और कितने एनपीए हो गए, कितने मुकदमे चल गए, कितने निस्तारण हो गए, क्या ये सब तो सरकारी है, ये वर्ल्ड के है, ये तो चल रहा है। लेकिन असली मापदंड जिसमें विश्व गुरु के मापदंड आते हैं, वो आते हैं जैसे फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ा, पानी का लेवल कितना ऊंचा हुआ, वहां पर लोग कितने स्वावलंबी स्वाभिमानी हो गए, कितना ग्रांट लेना कम हो गया, कितना बीमारियां कम हो गई, कितना लोगों ने अपने गांव को, अपने पानी को, अपने अनाज को, अपने गोडाउन को बनाया। ये सबके लिए कोऑपरेटिव के माध्यम से फंड अवेलेबल है। अगर हम गांव में कोल्ड स्टोरेज है, गोडाउन है, ये माँ बाप के अंतर्गत ये सारी चीजें सम्मिलित है। तो मेरा सबसे अनुरोध होगा, आप ग्राम सभा के लिए माँ बाप के अंतर्गत जगाने का प्रोग्राम, और ग्राम सभा को सलाहकार सेवा, जिससे वो अपनी क्षमता को पहचान सके, जाग सके, और जैसे जामुन जी ने जगाया, वैसा ही ये 3.5 लाख गांव जागे, और 7,000 ब्लॉक्स के माध्यम से अपना भविष्य खुद बनाने के लिए जो अनुकूल वातावरण है, एक तो जो है सो है, और दूसरा नहीं है तो उसके लिए लड़ना पड़े। एक आखिर का बिंदु मैं बोल दूं, जिसको पावर आ जाता है, चाहे वो सरकारी अफसर हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे वो समाज की कोई हो, तो पावर वो छोड़ना नहीं चाहिए। और पावर एक बहुत बड़ी वो व्यसन हो जाता है, व्यसन, भांग की से भी ज्यादा। तो ऐसी दिशा में अपने को सतत परिवर्तन के लिए नई नेतृत्वशाला, नए आयाम, नए बिंदु, नई सोच, नई कार्य प्रणाली, ये सब बराबर सतत चिंतन मंथन से लाना पड़ेगा। और यहाँ समाज का जो वॉलेंट्री रोल है, स्वैच्छिक संगठनों का रोल है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी दिशा में आप सब, मैं, हम सब जिम्मेवार है कि माँ बाप के माध्यम से एक नई सोच, नई हवा, नई चिंतन श्रृंखला, नई विकास श्रृंखला, नए मापदंड पर काम करे। और ये डिजिटल के युग में मोबाइल घर घर में पहुंचा हुआ है, बच्चों बच्चों के हाथ में, तो अच्छी चीजें, रचनात्मक सुझाव, व्यावहारिक सुझाव, लाभदायी सुझाव देने का हम लोग मिलकर उंगली की मुट्ठी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।